अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। और आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा दिन है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी और सारी है और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो विकेट थोड़ा सा जल्दी गंवा दी, क्योंकि स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था। अगर बात की जाए दोनों जो बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, स्टीव स्मिथ और उनके साथ ट्रेविस हेड थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कैजुअल क्रिकेट खेली है, जल्दी कर गए। और क्यों जल्दी की, क्या कुछ हुआ, लेकिन रन्स अभी भी बोर्ड पे मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। और ऑस्ट्रेलिया जितने रन्स बना चुका है, अगर इंडिया के जो बैटर्स हैं वो क्रम्बल कर गए तो मेरा ख्याल है कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट आपको बहुत जल्द भी नजर आ सकता है। इस तमाम तर टेस्ट मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वन एंड ओनली बहराम काजी ग्रास रूट क्रिकेट से, और इसके साथ साथ जवाद ज़ियारफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कल के दिन के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। और बहराम ये बताइएगा, कल का दिन मैं समझता हूँ कि स्टार्ट में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डोमिनेंस रही है इंडियन बॉलर्स की, लेकिन एकदम से जब हम सब लेटर पार्ट पे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले तो आपका से बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का अपने शो पे। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। देखें, पिच तो डेफिनेटली बॉलिंग को फेवर कर रही थी, अर्ली ऑन तो बहुत ज्यादा कर रही थी, तब तो सूरज भी नहीं निकला हुआ था, क्लाउडी ओवरकास्ट कंडीशंस थी। और आई थिंक कि जो 2 विकेट्स गिरी है ना पहले सेशन में, वो इंडिया के लिए थोड़ी कम थी। 3 या 4 गिरा देनी चाहिए थी इंडिया को पहले सेशन में, और 250-300 से ज्यादा स्कोर नहीं बनने देना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया 76 for 3 होने के बावजूद 327 for 3 पे दिन खत्म कर आई। और इसमें आपको बहुत ज्यादा दाद देनी पड़ेगी ट्रेविस हेड को, जिन्होंने काउंटर अटैकिंग नॉक खेला, और स्टीव स्मिथ को, जो बिल्कुल ठक्का लगाकर बैठ गए। ग्रिटी नॉक था, डॉगेड नॉक था, एंड दोनों की सेंचुरीज हुई। ट्रेविस हेड ने तो बल्कि 150 भी मार लिया, आज 163 पे आउट हुए, और स्टीव स्मिथ 121 पे आउट हुए। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जिस अंदाज से ये दोनों बैटर्स आउट हुए ना आज, ट्रेविस हेड भी डाउन द लेग साइड कैच हो गए, मगर शॉर्ट डिलीवरी तंग कर रही थी उनको सिराज की, तो आप कह सकते हो कि वो अच्छी स्ट्रैटेजी थी इंडिया की तरफ से। मगर स्टीव स्मिथ तो ही चॉप्ड इट ऑन हिज ओन स्टंप्स। शार्दुल की बॉलिंग पे वो काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, बट नॉनदलेस लास्ट मैंने जब स्कोर चेक किया था 450 टप गई थी ऑस्ट्रेलिया, एंड आई थिंक दैट शुड बी इन थियरी इनफ रन्स टू विन दिस फाइनल। एग्जैक्टली जवाद, कल पैनलिस्ट जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये बात की कि 250 रन पार स्कोर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस वक्त आई थिंक 450 के करीब पहुंच चुका है। तो क्या देख रहे हैं स्ट्रेटजी इंडिया की जानिब से, किस तरह की बैटिंग हमें देखने को मिल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ बहराम की बात से। प्रॉबेबली 250 नहीं भी तो 300-325 से रन से ऊपर किसी सूरत जाने नहीं चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो टॉस ज़रूर जीता और ओवरकास्ट कंडीशन में उन्होंने स्टार्ट ज़रूर किया, लेकिन उनके जो सीम और स्विंग बॉलिंग थी वो आपको उस क्वालिटी की नज़र नहीं आई जिस क्वालिटी की एक्सपेक्टेड थी और जिस क्वालिटी की एक्चुअली बॉल होनी चाहिए थी। आपने एक डिफरेंस ये भी नोट करना है कि अब आप जो इंग्लैंड के अंदर अभी जिस बॉल से खेल रहे हैं दैट्स अ ड्यूक बॉल, ठीक है। वो ड्यूक बॉल जो है वो इट इज़ टिप्ड कि वो ज़्यादा सीम होगा, वो ज़्यादा स्विंग होगा। नॉर्मल बॉल जो आपकी कोकोबोरा यूज़ करते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा सीम होता है, ज़्यादा स्विंग होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो उसको उतना भी स्विंग नहीं कर पाई जितना वो कोकोबोरा को एक्सपेक्ट करते थे स्विंग करने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डेंट इंडिया की बॉलिंग को लगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है वो अडाप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि आप जनरली इंडिया में जब आप खेल रहे होते हैं तो इंडिया बेसिकली एसजी का बॉल यूज़ करता है, वो बॉल एंड देन कोकोबोरा बॉल एंड देन सबसे ऊपर जो बॉल आता है वो ड्यूक होता है। तो इन तीनों बॉल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इंडिया मुझे लग रहा है कि पहले दिन तो स्पेसिफिकली जो है इंडिया उस बॉल को कैपिटलाइज ही नहीं कर पाया कि उस बॉल को इस्तेमाल किस तरह करना है। अनफॉर्चुनेटली उमेश यादव मेरे लिए ही वॉज वे ऑफ द पेस। मेरे ख्याल में उनकी बॉलिंग जो है ना वो ही वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ डे वन। सिराज वॉज वेरी गुड, लेकिन मैं उसको एक्सेप्शनल नहीं कह, आई थिंक ही वॉज गुड इनफ। मोहम्मद शामी डज व्हाट मोहम्मद शामी डिड, लेकिन आई एग्री टू द फैक्ट के 250-300 350 से रन ऊपर बनने नहीं चाहिए थे। अभी इंडिया के लिए सिर्फ एक ही चांस है जो मुझे ऐसा नजर आया फॉर नाउ। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इन द ड्राइविंग सीट है, बॉक्स सीट में है। दी ओनली टीम दैट आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑन लुक्स लाइक वो मैच जीत पाएगी, दैट लुक्स टू मी टू बी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब इंडिया के लिए यही है कि इन्होंने अपनी फर्स्ट इनिंग्स वो खेलते कैसे हैं। अगर तो वो दो तरीके उनकी इनिंग्स खेलने के लिए, एक ही है कि आप ठक्का लगा के बैठ जाएं और उसके बाद आप किसी तरह इसको टेस्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन ये है इनके पास कि वो इंग्लैंड की जो क्रिकेट की स्टाइल है उसको अडैप्ट करें एंड दे गो हार्ड, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया मेरे ख्याल में इस वक्त इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर है एंड ऑस्ट्रेलिया फर्मली इन द ड्राइविंग बॉक्स है राइट नाउ। अच्छा बहराम, ये बताइएगा कि कल भी हमने सेशन 1 में देखा और अब भी सेशन 1 में देखा कि विकेट्स गिर रही हैं, और सेशन 1 में कुछ ना कुछ है बॉलर्स के लिए, स्पेशली सीम बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए। आज भी देखा, आज के सेशन में सिराज ने बड़े ज़बरदस्त शॉर्ट पिच डिलीवरीज करवाई। सो सेशन 1 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद फिर बॉल नजर आना स्टार्ट हो जाता है।
देखिए ऑब्वियसली नई बॉल के साथ जब आप बॉल कराओगे इस तरह की कंडीशंस में तो आपकी ज्यादा पोटेंसी होगी बॉलिंग अटैक में, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट अभी जो जवाद भाई ने एक पॉइंट रेस किया है ड्यूक्स बॉल का, फर्क जो ये होता है ना ड्यूक्स बॉल और एसजी कूकाबुरा के अंदर जो मेन है कि ये मशीन स्टिच्ड होती हैं कूकाबुरा और एसजी, जो इनकी सीम होती है। ड्यूक्स की सीम जो होती है वो हैंड स्टिच्ड होती है, ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है और इसलिए इट रिमेन्स मोर पोटेंट थ्रू आउट द गेम। तो अगर आपको लेटर इन द इनिंग्स ड्यूक से बॉलिंग करानी हो बनस्बत कूकाबुरा से, आपके पास ज्यादा चांसेस ड्यूक से आउट करने के। तो आई थिंक कि इंडिया में सिराज और शामी के अलावा ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं थी। शार्दुल ठाकुर ने थोड़ी स्विंग करने की कोशिश की बट ठीक है 2 विकेट्स मिली, मगर आई थिंक काफी रन्स भी लीक किए। उमेश यादव ने तो काफी ज्यादा मेरे ख्याल से लूज बॉलिंग कराई है, गेव अ लॉट ऑफ विड्थ, बहुत ज्यादा रूम मिल गया लोगों को अपनी स्ट्रोक्स खेलने का, बिल्कुल भी टाइट लाइंस नहीं थी। तो मेरे ख्याल से कि व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग, उनके पास जरा बेहतर बॉलर हैं इन कंडीशंस को और ड्यूक्स बॉल को एक्सप्लॉइट करने के लिए, स्कॉटी बोलैंड खास तौर पे।